दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। देश के दो प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के बीच ही यह आंकड़ा आया है कि महंगाई दर पिछले 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यानी पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अक्टूबर में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। इसमें भी खाद्य पदार्थों की महंगाई दर सबसे ज्यादा है। लेकिन चुनाव प्रचार में किसी राजनीतिक दल और नेता के मुंह से महंगाई पर चिंता तक मुखर नहीं हो रही। समाधान तो बहुत दूर की बात है। जिस दिन मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर के अक्टूबर महीने के आंकड़े आए, उस दिन के चुनावी भाषण भी आप देख लें तो समझना मुश्किल नहीं कि चुनावी राजनीति के एजेंडा पर आम आदमी की रोजमर्रा की मुश्किलें कहीं नहीं है। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोलापुर में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति यानी एनडीए के लिए वोट मांगते हुए एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनके भाषण का फोकस विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी महाविकास आघाड़ी का मखाल उड़ाने पर ज्यादा रहा। प्रधानमंत्री ने महाविकास आघाड़ी का नामकरण अस्थिर गाड़ी करते हुए कटाक्ष किया कि उसमें मुख्यमंत्री पद को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है। अब यह कौन नहीं जानता कि हर दल और नेता के बीच चलने वाली कुश्ती या नूरा कुश्ती सत्ता के लिए ही तो होती है। बहरहाल उसी दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के ही गोंदिया में एक चुनावी सभा में गारंटी के साथ लोगों को बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। उनका तर्क था कि अगर मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो उसमें लिखी बातों का सम्मान भी करते। जिस देश में कई सांसद और विधायक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर पूछने पर बगले झांकने लगते हैं या सुनाने को कह दिया जाए तो बच निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं, उसमें कितने नेताओं ने संविधान पढ़ा होगा, यह स्वाभाविक प्रश्न शायद अनुत्तरित ही रहेगा। पर एक सवाल तो जवाब मांगता है कि आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे चुनाव प्रचार के एजेंडा पर क्यों नहीं है। यह कोई गोपनीय रहस्य नहीं है कि महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, बने दोनों ही सत्ता की जुगाड़ के लिए हैं। जो बने ही सत्ता के लिए हैं वे सत्ता की खातिर बिगड़ भी सकते हैं, पर कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान तो उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जनता की मुश्किलों के समाधान का आश्वासन देते हुए उसकी कोई रूपरेखा भी पेश करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? महंगाई और बेरोजगारी की दर लगातार उछाल पर है, पर हमारे राजनीतिक दलों का चुनावी एजेंडा मतदाताओं के भावनात्मक मुद्दों पर ध्रुवीकरण की कवायद तक सीमित है। लोकसभा चुनाव में मिली उत्साहवर्धक सफलता के बाद विपक्ष का पूरा चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण को खतरे के डर तक सिमटा नजर आता है। तो सत्ता पक्ष यानी एनडीए अपने वोट बैंक खासकर ओबीसी और एससी एसटी वर्ग में विभाजन रोकने के लिए बटेंगे तो खटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे भावनात्मक मुद्दों को धार दे रहा है। तर्क दिया जा सकता है कि चुनाव घोषणा पत्रों में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की भी चर्चा है, पर घोषणा पत्रों को पढ़ता कौन है? मीडिया में भले ही कुछ चर्चित मुद्दों की चर्चा हो जाए, आम जन तक तो घोषणा पत्र पहुंचते ही नहीं। पार्टी कार्यकर्ता भी शायद ही पढ़ते हों। हाँ, उन पार्टी प्रवक्ताओं की बात अलग है जिन्हें टीवी डिबेट में अपनी पार्टी का गुणगान करते हुए विरोधियों को कोसना होता है। अनिल कपूर की चर्चित फिल्म नायक में खुद चुनाव घोषणा पत्र बनाने वाला मुख्यमंत्री भी उसे पहली नजर में नहीं पहचान पाता। वह सिर्फ फिल्मी कटाक्ष नहीं था, हमारी राजनीति की वास्तविकता भी है। अक्सर अगले चुनाव में पिछले घोषणा पत्र झाड़ पहुंचकर निकाले जाते हैं और फिर थोड़े बहुत फेरबदल के साथ जारी कर फिर वापस फाइलों में डंप कर दिए जाते हैं अगले चुनाव तक के लिए। खैर, अब वापस आम आदमी के जीवन को सबसे ज्यादा और सीधे प्रभावित करने वाले महंगाई के मुद्दे पर लौटते हैं। 12 नवंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में बढ़कर 6.21% हो गई, जो सितंबर में 5.49% थी।
आंकड़े ये भी बताते हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संतोषजनक माने जाने वाले 6% से भी ऊपर निकल गई है। पिछले साल इसी महीने में मुद्रास्फीति दर 4.87% थी। एनएसओ के आंकड़े बताते हैं कि दरअसल खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 2024 में बढ़कर 10.87% हो गई है, जो सितंबर में 9.24% थी। पिछले साल अक्टूबर 2023 में यह दर 6.61% हुआ करती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्रों से कुछ ज्यादा है। बेशक सरकारें आंकड़ेबाजी में माहिर होती हैं, वे इस मुद्रास्फीति को भी अपने आंकड़ों और तर्क के साथ विकास परक बता सकती हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा भुक्तभोगी आम आदमी अच्छी तरह जानता है कि पिछले 1 साल में उसका कितना विकास हुआ है। वो यह भी जानता है कि बेलगाम महंगाई के इस दौर में उसकी आय बढ़ी है या उल्टे घटी है। ज्यादातर तटस्थ अध्ययन लगातार बता रहे हैं कि नौकरियां संकट में हैं और आय के स्रोत सिकुड़ रहे हैं। निश्चय ही मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कमर तोड़ साबित हो रही महंगाई पर चुनाव के वक्त भी राजनीतिक मौन तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनावी सर्वे में मतदाताओं के एजेंडा पर ऊपर नजर आ रहे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे मतदान का फैसला करने में कितने निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि ये मुद्दे किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा पर तो नजर नहीं आ रहे। ऐसे में शायद चुनाव परिणाम ही बता पाए कि मतदाता ने किसे चुना और किन मुद्दों पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जनता के मुद्दों से कटती चुनावी राजनीति पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।